गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी वंदन, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु परमेश्वरा। गुरु मेरी पूजा, गुरु मेरी वंदना, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु परमेश्वरा, गुरु परमेश्वरा, गुरु परमेश्वरा। बंदा हूँ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सरस अनुरागा। सिया राम जय जय राम, सिया राम सीता राम जय जय राम। आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाइए और हमारे बड़े गुरुदेव जी अपने आसन पे विराजमान हो चुके हैं। बस कुछ ही क्षणों में हमारे महाराज जी के श्री मुख से अमृतमयी आशीर्वाद हमारे आपके बीच में। सीताराम सीताराम जय जय राम, मेरे राम सीताराम, मेरे राम सीताराम जय जय राम। एक बार जो रघुबर की नजरों में सारा सीताराम जय राम जय जय राम, मेरे राम सीताराम जय राम जय जय। तेरी लगन में खो जाऊं हो, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। मेरे राम सीताराम जय जय राम, मेरे राम सीताराम जय राम जय जय राम। वंदे पूरितचंद्रमंडलगतं श्वेतारविंदासनं नन्दाकिन्नमृताब्धिकुन्दमुकुलक्षीरेन्दुहासं हरिं मुद्रापुस्तकशङ्खचक्रविलसत् श्रीमद्भुजामण्डितं नित्यं निर्मलभारती परिमलं
विश्वेशमस्वाननम् अखिल भुवन जन्म सेम भंगादिलीले विनत विविध भूत प्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्राह्मणे श्रीनिवासे भवत्मं परस्मिन् सेमुषे भक्तिरूपा पाराशर्यवचः सुधामुपृषन् दुग्धाब्धिमध्योधृताम् संसाराग्निविदीपनव्यपगता प्राणात्मसञ्जीवनीम् पूर्वाचार्य सुरक्षिताम् बहुमती व्याघातदूरस्थिताम् आनिन्दां तु निजाक्षरैः सुमनसो भौमाः पिबन्तं नहम् लक्ष्मी नेत्रोत्पलश्री सततपरिचयादेश संवर्ध्यमानो नाभीनालीकरिङ्कन् मधुकरपटले दत्तहस्तावलम्बः अस्माकं सम्पदोघान् अविरल तुलसी धाम सञ्जात भूमा कालिन्दी कान्तिहारी कलयतु वपुषः कालिमा कैटभारे स्मृता वितरुणातपं करुणया हरन्ते नृणां भङ्गुरतनत्युषां वलयिता सतैर्वैद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी बरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः कान्तिः सितामृषद्निन्दितसारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितां मसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सितासिते यत्र तरङ्गचामरे नद्यौ विभाते मुनिभानुकन्यके नीलादपत्रं वटेव साक्षात् सतीर्थराजो जयति प्रयागः सतीर्थराजो जयति प्रयागः लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतसलितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये गर्गार्यवंशजलधीन्दुमनन्दभाजं श्रीरामसूरिपदवारिजभृङ्गराजं
श्रीरंग योगी सुचरित्र सुधावले हम गोविंद देशिकमुदारमतिं भजे गोविंद देशिकमुदारमतिं भजे। बोलिए लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। मन वाणी की पवित्रता के लिए भगवान के नाम का कीर्तन कर लिया जाए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 केशव नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 अच्युत नारायण 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 अच्युत नारायण 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 श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलिए लक्ष्मी वेंकटेश भगवान जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेद व्यास भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। प्रिय भक्तगण, यह बड़ा पुनीत अवसर है। आज हम सभी श्री वैष्णव आश्रम में भगवान वेंकटेश की सन्निधि में एक विशेष पर्व की पूर्ण स्मृति में उपस्थित हुए हैं। जैसा अधिकांश लोगों को मालूम है कि इस संस्था के संस्थापक जिनकी मूर्ति सामने लगी हुई है, वैकुंठवासी परमार्थ भूषण स्वामी गोविंदाचार्य जी महाराज का महाप्रयाण आश्विन कृष्ण पक्ष दशमी को हुआ था, सन 1966 में। ये इस संस्था के संस्थापक थे और उन्होंने सन 25 से लेकर संस्था का कार्यभार ग्रहण किया था। वैसे यह संस्था पहले से मध्य प्रदेश में, पहले सतना जिला था, अब मैहर जिला हो गया है। उस मैहर जिले के देवराज नगर नामक स्थान पर राजाधिराज का मंदिर उस समय विराजमान था।
इलाकेदारी का जमाना था, वह भव्य मंदिर आज इस स्थिति में नहीं है लोग उसकी जानकारी कर सकें। बाण सागर के निर्माण के बाद जो जल प्लावन हुआ उसमें वह पूरा देवराज नगर ही समाहित हो गया, तो मंदिर भी उसके साथ ही चला गया। यद्यपि उसका भवन, उसका विशाल परकोटा सब कुछ आज भी विद्यमान है, जो गर्मी के समय में जब जल घट जाता है तो दिखाई पड़ता, लेकिन पुरानी स्मृति हो गई। अब उसको जानने वाले भी धीरे धीरे यहाँ से महाप्रयाण कर रहे हैं, इतिहास की वस्तु हो गई। लेकिन हम सब के लिए वह गौरव की वस्तु है, क्योंकि हमारे आश्रम का प्रादुर्भाव ही वहीं से हुआ था। हमारे स्वामी जी महाराज सन 25 में सतना में मुखत्यारगंज में जो वेंकटेश मंदिर है वहीं पर महंत चयनित हुए थे। उसके बाद देवराज नगर की भी दायित्व को वो संभालने लगे। श्री स्वामी जी महाराज को संत सेवा की बड़ी अभिलाषा थी। मध्य प्रदेश में रह करके वहां पर साधु सेवा करना एक कठिन कार्य था, क्योंकि साधु जन कम मिलते थे। यह प्रयागराज तीर्थराज क्षेत्र है, यहाँ पर यात्रियों का, संतों का आना जाना हमेशा लगा रहता रहा। ये उस समय की बात है जब संत खूब चला करते थे, जिनको खड़िया पलटन कहते थे। खड़िया का मतलब है एक झोला बनता था जो पीछे भी रहता था, आगे भी रहता था, उसी में उनकी सारी सामग्री रहा करती थी। और वो आते थे, इन्हीं बरामदों में पड़े रहते थे। केवल प्रसाद की उनको कामना थी और कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि ये बिजली और पंखा सब सन 56 में यहाँ आया, 1956 में। इसके पूर्व सामान्य सुविधा जो प्राकृतिक उपलब्ध थी वही मिल रही थी। श्री स्वामी जी महाराज प्रयाग में ही रहना स्वीकार किए। यद्यपि महंत कार्य का दायित्व देवराज नगर का भी संभालते रहे। उनके कुशल नेतृत्व में अन्यान्य तमाम स्थान प्राप्त हुए, जिनमें मंदिरों के साथ साथ अन्य भी संस्थान हैं जिनकी संख्या 46 है। ये उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, झारखंड में है। इन 5 प्रांतों में आपकी संस्थाएं चल रही हैं। ये श्री स्वामी जी महाराज का ही वैभव रहा। तो सन 25 से लेकर के सन 66 तक उन्होंने निरंतर इस संस्थान का संचालन अच्छी तरह से किया। अभी आप लोग न जानते होंगे, जब यहाँ माघ मेला आता है या अभी कुंभ ही रहा है,
तो तमाम शिविर लगे थे रहे, जिनको बाड़ा कहते हैं। तो स्वामी जी महाराज भी बाड़ा लगाने लगे। उसके पहले हमारे संप्रदाय का बाड़ा नहीं लगता था, जो जहाँ भी आते रहे रहते रहे होंगे। लेकिन स्वामी जी महाराज जब प्रयाग में सशक्त महंत हो गए तो उन्होंने बाड़ा लगाना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए हमारे बाड़े को नंबर 1 बाड़ा कहते हैं। 1 नंबर पर लगता है, सबसे पहले का बाड़ा है। और भारत भर के जितने संत आते थे सब यहीं पर रहा करते थे और कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो बाड़े का संचालन रामानुज नगर में पहली बार श्री स्वामी जी महाराज ने प्रारंभ किया। और अब तो 200-250 बाड़े लगने लगे हैं, लेकिन उस समय इनकी संख्या कम थी। यद्यपि बाड़े जरूर इतने लगने लगे हैं, लेकिन जो बाड़ा की परिभाषा है, जिसमें साधु संतों की सेवा हो, उनको भरण पोषण का साधन उपलब्ध हो, कम ही जगहों पर ऐसी स्थिति है। लेकिन नाम तो चल ही रहा है, यह चल रही है। किराए के मकान में रहते थे। इसी स्थिति में सैकड़ों लोगों का कई दिनों तक निवास होना कैसे संभव था। तो श्री स्वामी जी महाराज के भक्त सहायक मन्नूलाल रस्तोगी, केदारनाथ रस्तोगी दारागंज में रहते थे, बेनी माधव मंदिर के पास। स्वामी जी ने उनसे कहा बस महाराज बाप जाइए, आपसे मतलब नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है। और उस समय रस्तोगी धर्मशाला में इन सब की व्यवस्था हुई और कई दिन तक वो स्वामी जी महाराज यहाँ रहे, कालक्षेप किए, चले गए। जब दूसरे वर्ष आए तो उन्होंने एक सभा आहूत की। उस समय जो भी विद्वज्जन श्री वैष्णव जन इकट्ठे रहे होंगे, हम लोग आज तो इनकी कल्पना नहीं कर सकते। तो उस सभा में उन्होंने स्वामी जी महाराज को परमार्थ भूषण की उपाधि प्रदान किया। परमार्थ भूषण तात्पर्य है जो परमार्थ करने में निपुण हो। परमार्थ का अर्थ है संतों, विद्यार्थियों, सब भ्यागतों सबकी सेवा करने में सक्षम हो, निपुण हो। ऐसे परमार्थ भूषण स्वामी जी महाराज की यह पुण्य तिथि है जो 10वीं को आएगी। तो उसकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यह श्रीमद् भागवत कथा आयोजित है। जो पीढ़ियां अपने पूर्वजों का ध्यान नहीं करती, याद नहीं करती, विस्मृत कर जाती हैं, उनका पतन हो जाता है। अपने इतिहास को हमेशा याद रखना चाहिए। तो यह आयोजन इसी दृष्टि से हुआ है, जिसमें श्री स्वामी जी महाराज की पुण्य स्मृति में यह कथा आयोजित हुई है। यह कथा
आप ही के मध्य के श्री राज तिवारी हैं, जिन्हें राघव जी भी कहते हैं। इस दायित्व का निर्वहन करेंगे जिनकी कथा को आप सुनेंगे। अब कथा के संबंध में वार्ता कर ली जाए। श्रीमद् भागवत कथा इसका नाम है। श्रीमद् का अर्थ है ऐश्वर्य संपन्न, जो वैभवशाली हो। आज भी हमारी परंपरा है कि जब किसी का नाम लेते हैं तो श्री लगा देते हैं। श्री सम्मान सूचक है, और उस श्री से जो युक्त हो वह श्रीमद् है। फिर आगे है भागवत। भागवत का अर्थ है जो भगवत के भक्त हों। भगवत का अर्थ है भगवान। उन भगवान के जो हों उनका नाम है भागवत। भागवत ही भगवान को अपना सर्वस्व मानते हैं और हर स्तर पर भगवान के साथ ही रहना पसंद करते हैं। वही उनकी कामना भी रहती है। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। कथा में क्या है? प्रारंभ में भूमिका है, प्रस्तावना है, जिसे हमारे यहाँ की भाषा में बैठकी कहते हैं। 7 दिन की कथा होती है, उसका जो पहला दिन होता है उसको बैठकी कहते हैं, जिसमें बैठक होती, पूजा पाठ कुछ होता है, इकट्ठे सब होते हैं, ये बैठकी का दिन है। तो श्रीमद् भागवत कथा के प्रारंभ में जो अध्याय है, प्रकरण है, उसे कहते हैं कथा मुखम या कथा का महात्म्य। पद्म पुराण में यह महात्म्य आया हुआ है। उसमें कथा कैसी है? भगवान का प्रारंभ में मंगलाचरण है, जो बहुत प्रसिद्ध है। प्रायः यहाँ सबको याद रहता है। हो सकता है नवीन छात्र भी न पाए हों, लेकिन पुराने लगभग सभी जानते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। सच्चिदानंद बहुत लोगों के नाम भी रखे जाते हैं, उसका अर्थ जान लीजिए। सच्चिदानंद में 3 शब्द हैं, सत, चित, आनंद। सत का अर्थ है जो रहने वाला हो, जो अस्थाई हो, जिसका विनाश न होता हो, वह सत है। परमात्मा का नाम है सत। दूसरा है चित्त, चैतन्य। तमाम वस्तुएं हैं जो चैतन्य नहीं है, जैसे ये स्तंभ है, ये भवन है वस्तु है, लेकिन इसका महत्व उस दृष्टि से नहीं है क्योंकि उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। और इसी में जो कीट पतंग हैं, पशु पक्षी हैं, मानव हैं, ये सब चैतन्य हैं। इनको ज्ञान है, बोध है,
उसके अनुसार ये कार्य करते हैं, इसलिए चैतन्य स्वरूप माने जाते हैं। लेकिन इनकी चेतनता बहुत थोड़ी है। मूल चेतनता तो परमात्मा में है, जहाँ से प्रकाश मिलता है। तो परमात्मा का सदस्वरूप भी है, हमारा चैतन्य स्वरूप भी है और आनंद स्वरूप है। आनंद जानते हैं, जो प्रसन्नता हो, उसका महत्व आप जानते हैं। जिस दिन प्रसन्न रहते हैं, कुछ भाव दूसरा ही रहता है, और जिस दिन प्रसन्नता नहीं रहती, दबे दबे रहते हैं, तो उस दिन आपको लगता है कुछ खो गया है, कुछ कमी आ गई है। लेकिन परमात्मा हमेशा आनंद स्वरूप है। हर परिस्थिति में परमात्मा के आनंद में कमी नहीं आती। ऐसे जो सच्चिदानंद रूप हैं, और क्या विशेषता है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, वह परमात्मा सबको पैदा करता है, उत्पत्ति करता है। आदि का अर्थ है पालन करता है। जो पैदा होता है उसका भरण पोषण होता है, पालन किया जाता है। और क्या होता है? अंत में संहार, उसका समापन कर देते हैं। कल्पना कीजिए, पुराने लोग यही पड़े रह जाएं और नई पीढ़ी आती रहे तो भी कहाँ रहेगी? स्थान का अभाव हो जाएगा, व्यवस्था का अभाव बन जाएगा। इसलिए परमात्मा समय समय पर सबकी उत्पत्ति करता है, पालन करता है और संहार करता है। तो जिसमें इतनी सामर्थ्य है, उसको प्रणाम किया जाता है। चमत्कार को ही नमस्कार होता। जिसमें विशेषता देखते हैं, उसी को प्रणाम करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सबकी उत्पत्ति आदि का कारण है। तापत्रय विनाशाय, और क्या विशेषता है? परमात्मा में बड़ी शक्ति है। 3 प्रकार के ताप हैं, कष्ट हैं, संकट हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक। कुछ शरीर से संबंधित ताप हैं, जिन्हें कहते हैं रोग हो जाता है। शरीर ठीक ठीक रहता है, बीमार पड़ जाते हैं, फोड़े फुंसियाँ आ जाती हैं, रोग आ जाते हैं। एक दैहिक संताप है। और दूसरा है दैविक, जिसमें आप कारण नहीं है, प्रारब्ध कुछ ऐसा है, देव दृष्टि से जो कष्ट मिलता है, वह दैविक संताप है। और भौतिक संताप है, जो सांसारिक वस्तुओं से आपको कष्ट मिलता है। ऐसे त्रिविध संतापों को का जो कारण है, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। परमात्मा ही कर्मानुसार सबको फल प्रदान करता है। जो इतना विशिष्ट है, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं। तो इसका मंगलाचरण श्री कृष्ण को लेकर किया गया है। यद्यपि कृष्ण राम सब में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण का नमन किया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत के कथानायक श्री कृष्ण ही हैं। इन्हीं की कथा मुख्य रूप से विस्तारित है। ऐसे कृष्ण को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। फिर आगे कथा चलती है। नारद जी कहीं भ्रमण कर रहे थे,
नारद जी का नाम तो सुना ही होगा, बड़े दयालु बड़े कृपालु हैं। कहीं भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि दो बछड़े हैं, वृषभ हैं, जो मृतक प्राय है, बहुत संकट में है, और एक गाय है जो स्वस्थ है। ये तीनों बड़े संकट में हैं। पता लगा कि इनको बड़ा कष्ट है, तो नारद जी ने अनेक प्रकार से जब तब प्रभाव दिखाया, लेकिन कोई शांति उनको नहीं मिली। तो नारद जी उत्तराखंड चले गए। वहां पर सनकादि ऋषियों से भेंट हुई और उन ऋषियों से नारद जी ने बताया। उन्होंने कहा हरिद्वार में श्री विशाला नगरी है, वहीं पर कथा होगी, वहीं सब पहुंचे, सब कल्याण हो जाएगा। आगे चल करके वहां कथाएं आयोजित होती है, गाय बछड़े सब वहीं चले आते हैं और भव्य कथा होती है, भगवान का प्राकट्य होता है, सबका मंगल हो जाता है। आगे आत्मदेव की कथा आती है। उनके पुत्र दो हैं, एक गोकर्ण जी हैं जो त्याग तपस्याचार के प्रतीक हैं, दूसरे का नाम धुंधकारी है जो हर प्रकार की बुराइयों से युक्त है। सही सही उत्तराधिकार धुंधकारी का ही बनता है। गोकर्ण तो गाय के पेट से पैदा हुए थे, शरीर मनुष्य का था, सिर गाय का था, गो का गाय की तरह कान थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ गया था। धुंधकारी बहुत विनाशकारी था, अनेक प्रकार की पाप कर्मों को करते हुए उसका शरीरांत हुआ, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। कहीं से गोकर्ण जी घर आए तो सकृत हस्ती स्कृत महर्षि कभी हाथी का रूप धारण करे, कभी भैंस का रूप धारण करे, विविध प्रकार के भयंकर रूपों को धारण करता रहा, जिससे गोकर्ण जी डरे या जो कुछ हो। तो गोकर्ण जी ने जल छिड़क दिया, वो शांत हुआ। तो उसने कहा कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ और अपने कर्मों के परिणाम से मेरी यह दुर्गति हो गई है, आप ही मेरी सुरक्षा कर सकते हैं। फिर गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई और जिसमें धुंधकारी का उद्धार हो गया। धुंधकारी के उद्धार के साथ साथ पूरे श्रोताओं का सबका उद्धार हो गया। यह कथा महात्म्य है। इसके बाद कथा राजा परीक्षित की आती है। अर्जुन के पौत्र, अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित। परीक्षित जब राजा हुए, कभी वन्य भूमि में शिकार के लिए गए, दोपहर का समय था, प्यास जोरों से लगी, ढूंढने लगे। कुछ दूर पर एक ऋषि दिखाई पड़े, समीक नाम के ऋषि थे।
उनसे कुछ पूछा, ऋषि कुछ नहीं बोले, अपनी तपश्चर्या में लीन थे। तो इनका मस्तिष्क बिगड़ गया और धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप जो वहां पड़ा था उसको उठाया और इनके गले में लपेट दिया। कुछ बच्चों ने देखा और जो जा करके उनके लड़के श्रृंगी से बताया कि तुम्हारे बाप के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया है। वह बालक बड़ा दुखी भी हुआ, बड़ा क्रोधी हुआ। छोटा सा बालक झट से जल लेकर संकल्प किया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया है उसको आज से 7वें दिन तक्षक डस लेगा। तक्षक का डसना माने प्राण चला जाना। अब राजा परीक्षित को सूचना मिली कि जीवन में 7 ही दिन का समय शेष है, इसलिए उन्होंने अपना राजपाट सब अपने लड़के जन्मेजय को सौंप दिया और सुखताल में जाकर गंगा जी के किनारे जाकर बैठ गए। तमाम ऋषि महर्षि सब वहां घेर लिए जाकर के और वहीं पर भागवत कथा हुई। वेद व्यास जी के लड़के सुखदेव जी आए और उनको कथा सुनाए। कथा जब हो गई तो मृत्यु के डर से कथा सुन ले थे। उन्होंने पूछा, हे परीक्षित क्या तुम अब भी मरोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, न मैं पैदा हुआ था न मरूंगा। जो पैदा होता है वह मरता है। आत्मा तो अजर अमर है, नित्य है, अविनाशी है। यह पावन कथा आप श्री राघव जी के मुखारविंद से 7 दिन सुनेंगे। आप लोग इसका श्रवण करेंगे, जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। हर चीज में श्रवण मनन निधिध्यासन होता है। सुनिए, सुनिए के बाद उसको दोहराइए और फिर धारण करिए। जब श्रवण मनन निधिध्यासन होगा तभी ज्ञान की पुष्टि होती है। यह पवित्र कथा आपको सुनने के लिए मिलेगी। इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वाताभ्रमिदं वसुधाधिपत्वम् आपातमात्र मधुराः विषयोपभोगाः प्राणासृणाग्रजलबिन्दु समाः नराणां धर्मः सदा सुहृदहो न विरोधनीयः। ये हमारा जीवन जो है क्षण भंगुर है। कैसे? जैसे आकाश में बादल, खूब घने घने बादल घिरे हुए हों और हवा तेजी से चले तो सारे बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ गए। ऐसे ही हमारा जीवन भी है, कब छिन्न भिन्न हो जाए इसका कोई समय निर्धारित नहीं। आपात मात्र विधुरा विषयोपभोगा, और रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये जो 5 विषय हैं, इन 5 विषयों का स्वाद भी कैसा है? आपात मधुर है। थोड़ी देर अच्छा लगता है, उसके बाद इनका स्वाद भी समाप्त हो जाता है। तो विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसका भी कोई महत्व नहीं। प्राणासृणाग्र जल बिंदु समाह नराणाम, और इस शरीर में जो प्राण है उसकी क्या दशा है? जैसे घास की नोक में ओस की बूंद लटकती देखे होंगे। जब जाड़े का समय आता है तो पत्ते के अगले भाग में जल बिंदु लटकने लगते हैं और ऐसे एक एक करके गिरते जाते हैं।
ऐसे हम सबके प्राण भी लटकते रहते हैं। कब कौन सी बूंद गिर जाए कोई निश्चित नहीं। कहने का तात्पर्य है ये सब क्षण भंगुर हैं, अस्थायी हैं। धर्म सदा सुहृद हो न विरोधनीय। मित्र हमेशा धर्म ही होता है, केवल धर्म ही सदा सुहृद है, हमेशा मित्र है। उस धर्म का कभी विरोध नहीं करना चाहिए, हमको धर्म में लगे रहना चाहिए। यह भागवत कथा भी उसी का एक स्वरूप है। इस कथा को श्रवण करें, धर्मनिष्ठ बने और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करें। इन शब्दों के साथ मैं आज के कथावाचक श्री राघव जी से आह्वान करता हूँ कि वे मंच पर आवें और मंच की मर्यादा की रक्षा करते हुए आप सबको श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराएं। श्री राघव जी।